जय माँ लक्ष्मी भक्तों। एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ऐसी स्त्री को अगर आप प्रणाम करते हैं तो नर्क में जाना पड़ता है। ऐसी स्त्री को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा। सुन करके बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आप लोगों को। देखो, शास्त्र में नारी को सर्वथा सामान्य कहा गया है। जहां नारी शक्ति का पूजन किया जाता है, वहां पर देवता भी प्रसन्न होकर के रमण करते हैं, विचरण करते हैं। लेकिन यहीं पर मैं बोल रहा हूं, ऐसी स्त्री को प्रणाम करके घोर नरक में जाना पड़ेगा। देखिए, हम नारी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं। तो हम जो बोलते जा रहे हैं, अच्छा ही बोलेंगे। जो शास्त्र में बताया गया है, हम आप लोगों को निवेदन करते हैं, वह बात बिल्कुल सत्य बात बताने के शास्त्र को अध्ययन करके ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सुंदर गुण से भरी हुई, सुंदर गुण से युक्त नारी होगी, ऐसे नारी को सर्वत्र सम्मान करिएगा, प्रणाम करिएगा। लेकिन कुछ ऐसे नारी के बारे में बताया जिसको प्रणाम करने से पुण्य नहीं मिलता, पाप मिल जाता है। तो कौन सी नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए? सबसे पहले नंबर में आपको बता दूं, जो स्त्री पति की हत्या करने वाली होती है, ऐसे नारी को भूल से भी आपने प्रणाम किया तो आप पाप के भागी बनोगे। शास्त्रों में कहा गया, ग्रंथों में कहा गया, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रता धर्म। अगर नारी अपने पति के प्रति श्रद्धा रखती है, निष्ठा रखती है, तो पतिव्रत धर्म को पालन करती है। तो पतिव्रता नारी के सामने देवता भी झुक करके मजबूर हो जाते हैं। नारी में अगर शक्ति है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है। हमारे पुराणों में कई ऐसी पतिव्रता नारियों की चर्चा सामने सुना होगा। पतिव्रत नारी के सामने देवता भी झुक जाते हैं, देवता भी हार मान जाते हैं। पतिव्रता नारी को प्रणाम करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर जो नारी अपने पति पर भरोसा नहीं करती, अपने पति को नीचा दिखाती है, लोगों के सामने पति का बेइज्जती करती है, पति का इज्जत नहीं करती है, और केवल इतना ही नहीं, पति की हत्या करती है, तो ऐसी नारी कभी प्रणाम के योग्य नहीं होती। ऐसी नारी को प्रणाम करने से आप भी पाप के भागी बनोगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कभी भी भूल से भी ऐसी नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर में रजस्वला नारी, जो प्रणाम नहीं करना चाहिए।
रजस्वला धर्म से युक्त नारी 5 दिन तक 4 दिन तक अपने धर्म में रहती है, तो उस समय कहा जाता है कि उस समय नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था में प्रणाम करते हैं तो आपको प्रणाम का फल नहीं मिलेगा, आपको भी पाप लगेगा। तीसरे नंबर में आता है जो नारी अपने पुरुष से अपने पति से झगड़ा करती है पर पुरुष से संबंध बनाती है, तो ऐसी नारी कभी प्रणाम की योग्य नहीं है। ऐसे नारी जो भूल से भी प्रणाम मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी पाप के भागी बनते हैं। चौथा नंबर में आता है जो नारी गर्भपात करती है, ऐसी नारी भी प्रणाम के योग्य नहीं है। गर्भपात करने वाली नारी को अगर आप प्रणाम करते हैं तो आप भी पाप के भागी बन जाते हैं। पांचवा नंबर में आता है कृपज्ञ नारी। अगर आप उस नारी के ऊपर कितना भी उपकार करिए, कभी भी आपका उपकार को नहीं मानती, ऐसे नारी को भी कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। छठा नंबर में आता है क्रोधनी नारी। जिसके भीतर अधिक क्रोध है, छोटी छोटी बात को लेकर के चिढ़ जाती है। अरे तूने यह क्यों किया, वहां क्यों गए थे, यहाँ क्यों बैठे थे। छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर क्रोध करती है, नारी वही सफल होती है। आपने गृहस्थी को वही चला सकती है जो धैर्यता के साथ में बड़ी बड़ी मैटर को भी बड़ी आसानी से उसको सुलझाने की कोशिश करती है। वह नारी घर को चलाने के लिए देवी की सामना होती है। क्रोधी नारी को भी प्रणाम करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। जो स्त्री पति की हत्या करती हो, रजस्वला नारी और पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी, उसके बाद में गर्भपात करने वाली नारी, फिर उसके बाद में कृपज्ञ नारी और क्रोधी नारी, ये 6 प्रकार के स्त्री को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घोर नरक में आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए प्रणाम करने से पहले सोच समझ कर जरूर करिएगा। बात थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। यदि हमारे शब्दों से किसी भी माता या बहने या मेरे किसी भी भाई को थोड़ा भी चोट पहुंचा हो तो उसके लिए हमें अज्ञानी समझकर माफ कर देना। आज के वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, हमारे घर पर कृपा करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय मां लक्ष्मी।